यबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़म्दो सनाओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करने के बाद काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बरादरान इस्लाम, दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। जो बकाया ज़िंदगियाँ रह गई हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको पाकीज़ा ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इधर थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर दो। आज के इस मुख्तसर वक्त में जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा वो हैं नेक आमाल और पाकीज़ा ज़िंदगी। अगर मौका मिला तो जो आमाल चीज़ें बर्बाद कर देती हैं उसके हवाले से अर्ज़ करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला हक़ बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। थोड़ा सा रकाट करें। बंदा मुसाफिर हो तो उसके साथ कोई ना कोई चीज़, कोई साथी मौजूद होता है जिसके सहारे वो सफ़र कर लेता है। आखिरत का सफ़र बड़ा लंबा है, तो आखिरत के सफ़र में बंदे का साथी कोई और नहीं नेक आमाल होते हैं। क्या होता है? नेक आमाल साथी हैं आखिरत के सफ़र का। तो इसलिए ये ज़िंदगी दारुल अमल है, अमल कर लो। कोई अमल छोटा कोई बड़ा, लेकिन बंदा मुस्तकिल अमल करता रहे, मालिक उसे पसंद फरमाता है। बंदा अगर नमाज खड़े होकर पढ़ता रहता है, एक वक्त आता है कि जब बंदा खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बीमारी की वजह से, किसी उज़र की वजह से,
जब वो बैठ कर पढ़ता है तो मालिक उसे बैठ कर पढ़ने का सवाब नहीं, खड़े होकर पढ़ने का सवाब अता करता है। ज़िंदगी इख्तिताम की तरफ जाएगी, ख़त्म होगी, तो उसका जब आखिरत का सफ़र शुरू होगा तो उसके साथ उसका साथी नेक आमाल होंगे। क्या होंगे? नेक आमाल होंगे। आपने चंद दिन पहले देखा होगा, कायनात की अमीर तरीन खातून मलका-ए बरतानिया खाली हाथ इस जहान से गई हैं। कुछ अरसा पहले, बल्कि कई साल पहले, बादशाह गुजरा सिकंदर आज़म। लिखने वालों ने लिखा है कि उसने वसीयत की कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना। लोगों ने कहा क्यों? कहा इसलिए कि लोग कहीं गलतफहमी में शिकार न हो जाएं, इतना बड़ा बादशाह था, न जाने साथ क्या ले गया है। तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं इस जहान से खाली हाथ जा रहा हूं। इसलिए कि इंसान अपने साथ दुनियावी हिसाब से कुछ नहीं ले जाता, अगर उसके साथ जाते हैं तो उसके आमाल जाते हैं। कुरान पाक के अंदर एक मुकालमा लिखा है कि जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो वो अपने ईमान की रोशनी में, अपने नमाज के नूर की रोशनी में, ज़कात, खैरात, सदकात, नेक आमाल की रोशनी में, जिस तरह बंदे के हाथ में टॉर्च होती है, वो अंधेरे में उसकी रोशनी में चलना उसके लिए आसानी होती है, तो बंदा जो ईमान वाले हैं वो जा रहे हैं उस रोशनी में। पीछे मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं। वो ने यहाँ हाथ लगा कर कहते हैं कि थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, हमें भी थोड़ी रोशनी आने दो। अगर मैं मिसाल अर्ज करूं तो वो ये कि जब बच्चा अपने इम्तिहान सेंटर में बैठकर इम्तिहान देता है तो आगे वाला बच्चा अगर लिख रहा हो ना, तो पीछे वाले तो पेंसिलें मार मार के ना उसकी ये वखियाँ सुझा देते हैं, वो थोड़ा साइड हो, कुछ सन भी वेखण दे की लिखना पे है। ये सेम इसी तरह जब मोमिन जा रहे हैं ईमान के नूर की रोशनी में, काफिर, मुनाफिक, मुशरिक वो ने यहाँ हाथ लगा कर कहेंगे थोड़ा टेढ़ा हो जाओ, हमें भी रोशनी दो। तो आगे से जो उन्होंने जवाब दिया, कुरान ने कहा है कि वो कहते हैं जाओ वापस लौट जाओ, जहां से हम लाए हैं वहां से तुम भी लाओ। जहां से हम लाए हैं वहां से, वहां वापसी का कोई सौदा नहीं। ये दारुल अमल है। आज अमल कर लो, वहां सिर्फ पछतावा होगा, वहां वापसी कोई नहीं, वहां कोई और चॉइस नहीं मिलेगी। आज अमल कर लो जितने कर सकते हो। अल्लाह अकबर। जब ज़िंदगी का इख्तिताम होगा, यही आमाल तोले जाएंगे। अगर ज़्यादा हुए, अच्छे हुए, जन्नत चला जाएगा। अगर नहीं कर सकेगा तो फिर जहन्नम चला जाएगा। जब बंदा फौत होता है तो कब्रिस्तान की तरफ जाता है। ये बड़ी खुशनसीबी है इंसान की कि बंदा अपनों में मर जाए। बंदा, ये बड़ी खुशनसीबी है बंदे की कि बंदा अपनों में मर जाए, जो अपने हों, नहलाने वाले, कफन देने वाले, कंधों पे उठाने वाले, फिर आगे रख कर जनाजा पढ़ने वाले, और फिर इससे बढ़कर ये कि आगे रख कर जनाजा पढ़ने के बाद दुआ मांगने वाले। नहीं तो पता है ना, लोग सलाम जनाजे से फिरा तो कहते हैं हम तो वो हैं जो दुआ जनाजे के बाद मांगते ही नहीं हैं।
इसलिए सिर्फ दुनिया नहीं, अपनी औलाद को दीन भी सिखाओ। क्यों कि दुनिया अगर आपने देखी है तो मैंने तो वो लोग भी देखे हैं जो बगैर वुजू के जनाजा टरका जाते हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा जानते बूझते ये जानता हो कि मेरा वुजू नहीं, वो फिर नमाज पढ़े, वो काफिर है। जब कहा जाए कि दीन सिखाओ तो सबसे पहला जवाब यह मिलता है, मस्जिदों का निज़ाम ही ठीक नहीं है, मस्जिदों के हालात ही ठीक नहीं है। तो फिर वहाँ क्या होगा? वो जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से करके आएगा वो पहले सफ में खड़ा होगा, जब जनाजा उठेगा तो न वुज़ू का पता होगा न गुस्ल का पता होगा, तो जनाजा तो बड़ी दूर की बात है। फिर तुझे उस औलाद का क्या फ़ायदा? बनी इसराइल की एक रवायत उलमा ने लिखी है कि बीवी हामला थी, उसका शोर फौत होने लगा, उसने कहा सुनो, जब ये पढ़ने के काबिल हो जाए तो ऐसे अल्लाह का कलाम सिखलाना। रब ने बेटा दिया, जब बेटा पैदा हुआ, पढ़ने के काबिल हुआ, माँ उसकी उठाकर लाई पढ़ाने वाले के पास, कैसे पढ़ाइए रब का कलाम। तो पढ़ाने वाले ने कहा पढ़ो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मालिक ने कहा फरिश्तों, जी मौला, इसके बाप की कब्र से अजाब को उठा दो। मौला क्यों? कहा इसलिए कि इसका नन्ना बेटा जमीन पे बैठकर मुझे रहमान भी कहे रहीम भी कहे, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि इसके बाप को मैं अजाब मुब्तला रखूं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूनिवर्सिटी पढ़ाना छोड़ दो, कॉलेज स्कूल पढ़ाना छोड़ दो, पढ़ाओ, लेकिन कोई लिटरेचर, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों और बच्चियों के लिए ज़रूरी है वो घर में रखो। ये फिल्में, ये ड्रामे आपके काम नहीं आएंगे, बच्चों और बच्चियों के काम नहीं आएंगे। ज़िंदगी है आज, गनीमत जानो, अपनी और अपने बच्चों की इस्लाह कर लो, और कल जो जहन्नम की आग है उससे खुद भी बच जाओ और अपने बच्चों को भी बचा लो। बंदा कब्रिस्तान जाता है, तीन चीज़ें उसके साथ जाती हैं। कितनी? तीन चीज़ें। उसके रिश्तेदार जाते हैं, माल जाता है, और उसके किए हुए नेक अमाल जाते हैं। रिश्तेदार उसके साथ जाते हैं उसके जनाजे के साथ, लेकिन उसी की गाड़ी में जाते हैं। बंदा अपने ईमान की सतह ना सिर्फ इसलिए कर लेता है, रिश्तेदारी बच जाए, बरादरी बच जाए, महल्लेदारी बच जाए, अल्लाह रसूल और दीन जाए भाड़ में, किसी से कोई गर्ज नहीं है। न रिश्तेदारी काम आएगी, न बिरादरी, न महल्लेदारी। अगर काम आएगा तो सिर्फ अल्लाह और रसूल का काम आएगा, अल्लाह और रसूल की इताअत काम आएगी। रिश्तेदार जाते हैं जनाजे में, उसके पीछे उसी की गाड़ी में बैठकर सिगरेट सुलगाए हुए, हंसते हुए उसके साथ जा रहे होते हैं। इसीलिए तो हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मकान तुम बनाओगे, रहेंगे कोई और, आगे हिसाब तुम जाकर दोगे। बनाने वाला नहीं रहता, रहते कोई और हैं, और हिसाब आगे जाकर देता वो है। रिश्तेदार जाएंगे, रिश्तेदार वापस लौट आएंगे। बड़ी मोहब्बतों वाले, प्यार वाले, इंतहा करने वाले, उनकी मोहब्बत की इंतहा ये होती है कि वो अपने हाथों में मिट्टी लेकर सवाब समझ के उसके मुंह पे डालते हैं। दूसरा, माल बंदे के साथ कब्रिस्तान जाता है। यारों मैंने तो देखा है कब्र के सराहने, क्योंकि मेरी मजबूरी भी है, मैं अगर पीछे भी खड़ा हूं तो मुझे आवाज़ दी जाती है कि आगे आ जाए। मैं देखता हूं जो आप पे पर्दे के लिए, जो आप पे कंबल खेस करवाया गया, आखिरी पड़ी रखने से पहले वो भी खींच लेते हैं। खींच लेते हैं कि नहीं? बोलिए तो सही ना।
खेस हो कंबल हो, वो आखिरी पड़ी रखने से पहले ऊपर 10 मुशीर खड़े होते हैं जो मशवरा दे रहे होते हैं, वो खींच लो खींच लो खींच लो, कहीं एक खेस बाबा के ऊपर न रह जाए। तो फिर जिस दुनिया के पीछे मैं और आप सुबह शाम दौड़े हैं, उस दुनिया ने तो हमारे साथ कोई वफा नहीं करनी। यारो एक खेस तक या कंबल तक हमारे ऊपर हो, वो भी उतार लेते हैं कि ये दुरुस्त नहीं। अगर दुरुस्त ना होता तो वो खाली जो 2 चादरें थी कफन की, शायद लोग वो भी न डालते। सारी जिंदगी कमाता रहा, नसीब क्या हुआ? सिर्फ 2 चादरें। तो किस लिए कमाया? 2 चादरों के लिए। ना दिन देखा ना रात देखी। मालिक तो कुरान के अंदर फरमा रहा, वजालना लैला लिबासा वजालना नहारा माशा। मैंने तुम्हारे लिए रात बनाई राहत और सुकून के लिए, दिन बनाया जरिए माश के लिए। हमने जरिए माश को सोकर गुजारा, और जो आराम के लिए रब ने बनाई उसके अंदर हमने दुकान खोल के बैठ गए। फिर शिकवा क्या किया? बरकत नहीं आई रोज़ी के अंदर। जब कानून खुदाबंदी के बरअक्स काम करेंगे तो फिर बरकत नहीं आएगी। 3 चीज़ें जाती हैं, रिश्तेदार, माल, और तीसरी है नेक अमाल। नेक अमाल बंदे के साथ जाते हैं, बाकी 2 चीज़ें वापस लौट आती हैं। जिनके लिए सारी जिंदगी रिश्तेदारों को राजी करते 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 आखिरी दम तक चला गया, रिश्तेदार राजी ना हुए। माल 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 करते करते उसने सारी जिंदगी इतना कमाया कि जब आखिरी वक्त आया खाने का, वही जो सारी जिंदगी माल कमाया वो अपनी सेहत को बहाल करने पे लगाकर दुनिया छोड़कर चला गया। ना रिश्तेदार काम आए ना माल काम आया, और जो तीसरी चीज साथ अमाल जानने थे उस पर तवज्जो ही नहीं की। तो आखिरत का साथी नेक अमाल है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाते हैं, बेटी सुनो, नेक अमाल करके लाना, ये न सोचना कि मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। फिर मैं और आप किस बात की मूली हैं? वो खातून जन्नत है जिसके लिए मेरे रब ने इतना कानून बनाया कि जब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पुल सरा से गुजरने की बारी आएगी, मालिक फरमाएगा फरिश्तों सबको कहो अपनी नजरें भी झुका लो, अपनी गर्दनें भी झुका लो। आवाज आएगी, मौला क्यों? कहा इसलिए कि मोहम्मद की बेटी ने पुल सरा से गुजर के जन्नत में जाना। प्रोटोकॉल देखें और दावत फिक्र देखें। आज हम तो अपनी बेटियों को नहीं कहते कि दुपट्टा कर लिया करो, नमाज पढ़ लिया करो, कुरान की तिलावत कर लिया करो। वही बाप देखता है बेटी फिल्में ड्रामे देख रही है, लेकिन ये नहीं कहता कि बेटी नमाज भी पढ़ लो, कुरान की तिलावत कर लो। जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो सर ढांप लिया करो। अब तो हमारा फैशन ही ये बनता जा रहा कि बच्चियों को हम मजबूर करते हैं कि सलाम लो मेहमानों के साथ। खुदारा ऐसा न करो, अपनी बच्चियों को खुद तुम जहन्नम के ईंधन का सबब बना रहे हो, किसी का कोई कसूर नहीं। तो फिर ये ना कहना कि कल हमारे बच्चे हमारे सामने आग के अंदर डाल दिए जाएंगे, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। कितनी परवाह करते हो कि बच्चा बच्ची स्कूल भी पाबंदी से जाए, ट्यूशन भी जाए, कॉलेज भी जाए, यूनिवर्सिटी में जाए। अल्लाह आपके बच्चों बच्चियों को कामयाब करे, लेकिन साथ इतना दर्द भी तो रखो कि जिसके बारे में कल अल्लाह ने पूछना है वो भी तो कुछ हो ना। हम मुखालिफ नहीं हैं तालीम के, करवाओ सब करवाओ, लेकिन साथ बच्चों की तरबियत भी तो करो ना। जो दीन के बारे में कल पूछा जाएगा वो कौन करेगा? अमाल करना कमाल नहीं, अमाल करना
बोलिए अमाल करना ये होता है ना, नमाज पढ़ी है बड़ा कमाल किया, नहीं, रोज़ा रखा, हज किया, उम्रे किए, ज़कात अदा की, खैरात दी, किसी बेवा लावारिस यतीम की मदद की, बड़ा काम किया। अमाल करना कमाल नहीं, अमाल को बचाना कमाल है। अमाल को 1 मिनट नहीं लगता, अमाल बर्बाद हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। बंदा इसी फख्र में रहता है कि मेरे खाते में बड़े अमाल हैं। बंदा बैंक से तनख्वाह निकलवाए, रास्ते में चोर डाकू लूट लें, वो तनख्वाह नहीं होती। तनख्वाह तो वो है जो सही सलामत घर पहुंचे। अमाल वो नहीं जो रास्ते में बर्बाद हो जाएं। अमाल तो वो हैं जो कल क़यामत के दिन तेरे सामने मीज़ान पे तराजू पे रखे जाएं और अल्लाह उसका बदल दे, अजर दे और तुझे जन्नत नसीब हो। अमाल वो हैं। अमाल ये नहीं कि जो रास्ते में बर्बाद हो जाए, किसी की गिबत कर डाली, किसी की चुगलखोरी की, किसी पे बोहतान तराशी कर दी, किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, न जानते हुए भी पूरा उसका अल्ट्रासाउंड करके पोस्टमार्टम कर देते हैं हम बंदे का। अल्लाहु अकबर। जिन चीज़ों से अमाल ज़ाया होते हैं, बर्बाद होते हैं, जिन चीज़ों से अमाल बर्बाद हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, उनमें पहली नमाज न पढ़ना, अमाल बर्बाद होते जाते हैं। दूसरा, मिस्कीन को खाना न खिलाना। तीसरा, फजूल गुफ्तगू से न बचना, बस तबसरे करते जाना, लायानी गुफ्तगू जिसका न दुनिया से न दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अपना भी अगले का भी टाइम ज़ाया करते जाना, फजूल गुफ्तगू करते जाना। और आखिरी के ऐब तलाश करते रहना, जासूसी करते रहना। याद रखिए, शरीयत के अंदर, इस्लाम के अंदर और कानून के अंदर दीन के लिए या अपने मुल्क के दिफा के लिए अगर कोई बंदा जासूसी करता है उसे अथॉरिटी है, जायज़ है। इसके अलावा किसी शख्स को जायज़ नहीं है कि किसी की टो में रहे, ये क्या करता है, किधर जाता है, क्यों जाता है, क्या करता है, कैसे राब्ते रखता है। ये जो करता है बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है अपने साथ, उसके साथ नहीं, अपने साथ। अल्लाह अकबर। हदीस पाक के अंदर आता है, हुजूर ने फरमाया, सहाबा मुफलिस कौन है, गरीब कौन है। सहाबा ने कहा, आका जिसके पास मान लो दौलत ना हो गरीब है। हुजूर ने फरमाया, नहीं, गरीब और मुफलिस वो है जो कल क़यामत के दिन मैदान हशर में आएगा, उसके नामे अमाल में हज भी होगा, उम्रे भी होंगे, ज़कात भी होगी, खैरात भी होगी, नेक अमाल भी होंगे, सारे ज़िंदगी अमल करता रहा, लेकिन किसी की गिबत की, किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाया, बोहतान तराशी की, यतीम का माल खाया, इसी तरह वो साथ ये अमाल करता रहा। जब कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत लगेगी, वो लोग अपना अपना हक लेने के लिए आ जाएंगे। कोई आकर कहेगा मालिक इसने गिबत की है, उसके अमाल उसके खाते में। कोई आ जाएगा मालिक इसने जुल्म किया है, उसके हज का सवाब उसके खाते में। हत्ता के सारे नेक अमाल लोग लेकर चले जाएंगे, पीछे अभी लोग बाकी हैं। अमाल नेक खत्म, अब उनके बुरे अमाल उठाकर उसके खाते में डाले जाएंगे। जब सारे नेक अमाल चले जाएंगे, गुनाह उसके खाते में। हुजूर ने फरमाया, सबसे गरीब तो वो है जो सब कुछ कमाई लेकर गया था, लेकिन किसी पे जुल्म, किसी पे गीबत, किसी पे ज्यादती, किसी यतीम का माल खाया, वो सारे जुर्म करता रहा, हत्ता कि उसका सब कुछ लुट गया, बाकी कुछ भी न रहा। गरीब तो वो है। तो अमाल करना कमाल नहीं, अमाल करना कमाल नहीं, अमाल बचाना कमाल है। अमाल को महफूज रखना, यह सबसे बड़ा फितना जो है इस ज़बान का है। ज़बान कंट्रोल में नहीं रहती, जो आया कर दिया, किसी को राज़ी करने के लिए किसी की ग़ीबत कर डाली, किसी को बुरा भला कह दिया। ये खुश हो जाएगा, ये समझेगा कि मैं इसके साथ हूँ, लेकिन बेड़ा गर्क किसका कर रहा है,
अपना। किसका कर रहा? अपना। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सफ़र पे थे, साथ मुरीद भी थे, तो रात का आलम था, तो हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे आप सारे सो जाओ, मैं आपकी हिफाजत करता हूँ। डोरे बंदे दी मजबूरी है, गुंगे दी मजबूरी है, जिन्हों समझ आवे वो बोले। आज तो डब्बा पैक पीर मिलते ना, डब्बा पैक, तो मुरीद ते अगे ही बस उन्होंने पीर, बस मुरीद हो जाओ, नमाज दी भी छुट्टी। पाकिस्तान के अंदर अब ऐसे भी पाए जा रहे हैं जो कहते हैं हमारे मुरीद हो जाओ, नमाज की छुट्टी। वो पीर नहीं, पीरों का भी पीर है जिसका नाम अब्दुल कादर जिलानी है। बादल आया साया करके, बादल से आवाज आ रही है, सामने कोई चीज नहीं, आवाज आ रही है, अब्दुल कादर जिलानी तुझे मुबारक हो, तूने इतनी इबादत की है कि आज के बाद तुझे इबादत की छुट्टी है, मैं तेरा रब बोल रहा हूं। आपने ऊपर देखकर कहा तू मेरा रब्बे रहमान नहीं, तू मरदूद लईन है। अगर मेरे नाना मुस्तफ़ा को इबादत की छुट्टी नहीं मिली तो मैं कौन हूं जिसे छुट्टी मिल गई? आपने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दूसरा हमला किया, कहने लगा अब्दुल कादर जिलानी, जहां तेरा आज मकाम है, इतने इस जगह पे कितने वली आए जिनको मैंने गुमराह किया, जिनका मकाम सत्यानाश मैंने यहां से किया है, वापस लौटा दिया, तुझे तो तेरे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे बेवकूफ़, दूसरा हमला न कर, मेरे इल्म ने नहीं, मेरे रब के फजल ने बचाया है। आज भी अगर आपको कोई कहे ना कि आपका बड़ा बिजनेस है माशाल्लाह, तो पंजाब का कल्चर है कि कपड़े भी मायों वाले पाए हों, पहने हो, तो फिर बंदा आकड़ भी फौरन जाता जी बिल्कुल बड़ा टेक है गुजरात में साडा। नहीं, अगर ये आए तो फौरन झुक जाओ, ये मेरे रब का फजल है। शैतान के धोखे में ना आओ। मैंने कितनों को देखा है जलील होते हुए, सिर्फ इस एक वजह से साडा टेक है जी, अपनी फैक्ट्रियां, अपना बिजनेस है, बड़ा जनाब बड़ा ज़हन चलता है, ये शैतान का धोखा। हाँ, जब भी कोई कहे आपकी औलाद पड़ गई, कहो ये मेरे रब का फजल है। कोई कहे बिजनेस अच्छा चल रहा है, कहो हाँ मेरे रब का फजल है। कोई कहे माशाल्लाह अच्छा है, तो कहो ये मेरे रब की मेहरबानी है, उसकी करम नवाजी है जो सब कुछ दे रहा है। कहीं पंजाबी बन के आकर न जाना, हाँ बड़ा बड़ा मेरे बच्चे बड़े ज़हीन, मैं बड़ा ज़हीन, साडा कम बड़ा जनाब, तो ये सारा शैतान का धोखा है। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया मुरीदों को आप सो जाओ, मैं आपकी हिफाजत करता हूँ। आज जनाबे वाला पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया जहाँ पीर साहब बैठे हों, अगर उस चारपाई को हाथ भी लग जाए तो कहते हैं नहीं पलीत हो गई है। दूर बैठो पीरों से, हाथ नहीं लगा सकते। और इल्ला माशाअल्लाह आप भी सारे दोस्तों की तोपों का रुख सिर्फ उलमा की तरफ है। पीर साहब ना 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 ना, पीर साहब के बारे में बात न करना, पीर साहब नाराज हो गए थे, जूंदे भी मरे रहेंगे। पीर साहब के बारे में ना करना, पीर वो नहीं। अगर टाइम होता ना तो फिर मैं सबसे इस कायनात के बड़े पीर मोहम्मद मुस्तफ़ा का बताता, क्योंकि मैं अब इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया आप सो जाओ, मैं आपकी हिफाजत करता हूँ। ये पीरों का तरीका, ये तरीका नहीं कि जनाबे वाला हट जाओ हट जाओ, पीर आ गए पीर आ गए। मैं तो कहता हूँ पीर नहीं, पीड़ आ गई, हट जाओ। लेकिन शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप क्या करते हैं, तहज्जुद का वक़्त होता, सर्दियों का मौसम है, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं। आपका बेटा जब उसने देखा मेरा बाप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, बेटा भी उठा, उसने वुजू किया, बाप के साथ खड़ा होकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। मैं हाथ जोड़ कर कहूँगा घरों में नमाज पढ़ा करो। जब आप नमाज पढ़ा करेंगे आपके बेटे आपको देखकर नमाज पढ़ना शुरू हो जाएंगे। अपनी बीवियों को भी पाबंद करो कि वो भी नमाज पढ़ें। जब बीवी खुद नमाज पढ़ेगी वो बच्चियों को पाबंद कर सकेगी, वो अपनी बहुओं को पाबंद कर सकेगी कि बेटा नमाज पढ़ा करो।
प्यार मोहब्बत से ये घर के अंदर माहौल पैदा करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जाकर तोपा खींच लो कि जनाब आज तो बाद मौलाना साहब ने कहा नमाज पढ़ो। नहीं, दावत दो बड़े प्यार और मोहब्बत से। पहले खुद घर में नमाज पढ़ो, आपको बीवी नमाज पढ़ता देखे। जब आप नमाज पढ़ेंगे आप प्यार से अपनी बीवी को बोलिए, वो भी पढ़ेगी। जब वो पढ़ेगी तो बच्चियों को कहो, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन ये मंजर सारा तब आएगा जब आप अपने आप को बदलेंगे। मर्ज कर रहा हूं, जब बेटे ने देखा वो भी नमाज पढ़ने लगा, जब नमाज से फारग हुआ कहने लगा अपने बाप से, अब्बा हुजूर ये आपकी मुरीद हैं। फरमाया हाँ मेरे मुरीद हैं। कहने लगा ये तो सारे गाफल सोए हुए हैं, इन्हें तो चाहिए था आपके साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते। फरमाया बेटा वो सोए हुए हैं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के भी खसारे में रहा है, वो सोए हुए तो इससे बाजी ले गए। कहने लगा अब्बा हुजूर वो कैसे, मैंने तो नमाज पढ़ी, वो तो सोए हुए हैं। फरमाया बेटा सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से वुज़ू किया, तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद पढ़ के उनकी ग़ीबत की है, तेरा सारा सवाब उनके खाते में डाल दिया गया। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं किसी की ग़ीबत नहीं करूँगा। अगर करूँगा तो अपनी माँ की ग़ीबत करूँगा। लोगों ने, मुरीदों ने कहा हुजूर आप तो कह रहे हैं किसी की नहीं करूँगा, कहते हैं माँ की करूँगा। कहा हाँ मेरे पाक नबी ने फरमाया जिसकी ग़ीबत की जाए उसकी नेकियाँ उसके नामे अमाल में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। शेख सादी चाहता है बड़ी मुश्किल से नेकियाँ की हैं, अगर किसी के खाते में जाएँ तो किसी और के नहीं, माँ के खाते में जाएँ। तो हम तो सुबह से लेकर शाम तक इतने अमाल नहीं करते जितनी अपनी नेकियां दूसरों के खाते में डाले जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक शख्स आकर कहने लगा हुजूर फलां आदमी आपकी ग़ीबत कर रहा है, आपको बुरा भला कह रहा है। आपने फरमाया जाओ फिर तुम ही जाओ, उस शख्स को कहो आज शाम का खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में है। हम तो डांगे खींच लेते हैं, इसने मुझे बुरा भला कहा, मेरी ग़ीबत किया, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे बारे में ये अल्फाज का है। हज़रत शेख सादी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं जाओ जाकर उसे कहो आज शाम का खाना तेरा मेरे घर में है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दस्तरखान सजाया, दस्तरखान पे खाना में रखा। खाना रखने के बाद फरमाया बुलाओ, बुला कर लाया गया। सामने इमाम ज़ैनुल आबिदीन बैठ जाते हैं, दूसरी जानब वो शख्स बैठ जाता है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में बुरा भला कहता है। तीसरा वो शख्स भी मौजूद है जिसने आकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया हुजूर ये तो आपको बुरा भला कहता है, आपकी ग़ीबत करता है, ये आप इल्ज़ाम तराशियाँ करता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा जिसे आप दस्तरखान पे बैठा कर खाना खिला रहे हैं यही तो वो शख्स है जो आपकी ग़ीबत करता है। इमाम साहब ने फरमाया इसीलिए तो इसे आपने घर में बैठा कर खाना खिला रहा हूँ। कहा हुजूर कुछ समझा नहीं। कहा मेरे नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया जो किसी की ग़ीबत करता है वो अपनी नेकियां उसके खाते में ट्रांसफर कर देता है। मेरे नाने ने बताया वो तुम्हारा मोहसिन है जो तुम्हारी ग़ीबत करता है कि जो उसने इतने मुश्किल घड़ी में अपने अमाल किए, नेक अमाल किए, वो तुम्हारे खाते में डाल रहा है। लिहाजा तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पता नहीं अब आपको कोई समझ आई है कि नहीं? कोई आपको बुरा भला कोई ग़ीबत कर रहा है तो वो आपका मोहसिन है, अपनी नेकियां आपके खाते में डाल रहा है, उसका शुक्रिया अदा करो, लड़ो नहीं उसके साथ। उस जैसा और कौन मोहसिन है? आप घर बैठे सुकून से, वो रात को नफल पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, दिन को तस्बीहात पढ़ता है, ज़िक्र अस्कार करता है, लेकिन शाम को दिन को ग़ीबत करता है, आपके खाते में नेकियां आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने एक जुमला बोला है, अमाल करना कमाल नहीं, अमाल बचाना, बोलिए अमाल बचाना कमाल है। वो अमाल नहीं जो रास्ते में ज़ाया हो जाए, बर्बाद हो जाए किसी वजह से। अगर यहाँ नहीं वहाँ लेने वाले सामने आ जाए, मालिक इसने मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, मालिक इसने यतीम का हक़ खाया, मालिक इसने गाली गलोच दी, मालिक इसने ग़ीबत की, मालिक इसने इल्ज़ाम तराशी की, झूठा बुतान बांधा, ये सारी लाइन लगी हो
नाम अमाल से नेकियां उठाकर किसी को नमाज दी जा रही है, किसी को रोज़े दिए जा रहे हैं, किसी को सदकात का सवाब दिया जा रहा है, खैरात का सवाब दिया जा रहा है, किसी को उम्रे का सवाब दिया जा रहा है, किसी को हज का सवाब दिया जा रहा है। एंड पे क्या हुआ? कोई नेक अमाल नहीं रहा। तो यारो वहाँ तो कोई भी नहीं होगा जो आपको कहेगा कि आओ मेरे सीने से लगो। वहाँ तो एक ही हस्ती नज़र आएगी, जिस हस्ती का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उसके लिए तो हमने किया कुछ नहीं। हमने कहा बरादरी बच जाए, रिश्तेदारी बच जाए, महल्लेदारी बच जाए, दुनियादारी बच जाए, अल्लाह और रसूल की इताअत को पसे पुश्त डाल दिया। ना करो ऐसा। आओ अल्लाह और रसूल से प्यार करो, आमाल करो। जब आमाल करते हो तो अल्लाह से दुआ मांगा करो कि करीम अल्लाह मेरे इन आमाल को महफूज भी रखना। गीबत, चुगलखोरी, हसद ऐसी बीमारियों से, कुछ जिस्मानी बीमारियां हैं, कुछ रूहानी बीमारियां हैं। तो इसलिए दोनों दुआ मांगा करें कि अल्लाह जिस्मानी भी और रूहानी बीमारियों से भी महफूज फरमाना। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।